हे एवरीवन, मैं आज इस मूवी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी का नाम बिग ऑक्टोपस है। जी हाँ, आई होप आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम सी को देखते हैं, जिसके अंदर कुछ स्कूबा डाइवर्स से रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी इनमें से एक स्कूबा डाइवर जो लेडी होती है, उसे चोट लग जाती है। ये लोग जैसे तैसे करके उसे बाहर ले आते हैं और ये लोग उसे बचा लेते हैं। फिर हम दूर में एक मछुआरे की सीप देखते हैं। इन लोगों ने एक बेबी ऑक्टोपस पकड़ा था। ये उस बेबी ऑक्टोपस को बाहर लाते हैं। इनमें से हमारा हीरो भी था, जो ऑक्टोपस की रोप को बांध रहा होता है और ये ड्राइव भी कर रहा होता है। हम देखते हैं कि उन्होंने ऑक्टोपस को टैंक में रखा था। तभी वहाँ पास एक लड़की आती है। ये और कोई नहीं, हमारी मूवी की हीरोइन होती है। ये हमारे हीरो से पूछती है, तुम इस बेबी ऑक्टोपस का क्या करोगे? वो बोलता है, अगर तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी तो मैं ये ऑक्टोपस को तुम्हें दे दूंगा, वरना मुझे इस ऑक्टोपस को कहीं सेल करना पड़ेगा। ये उसे डेट पर ले जाने की बात करता है, बट ये वहाँ पर मना कर देती है। जी हाँ, फिर हम इसी ऑक्टोपस की मदर को देखते हैं, जो धीरे धीरे सी की तरफ बढ़ रही होती है। जी हाँ, ये बीच की तरफ बढ़ रही होती है और इनमें से एक मेंबर को मार भी देती है। हम कुछ आर्मी वालों को भी देखते हैं, जो यहाँ जंगल में होते हैं और एक इस चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। इन्होंने एक बंदे को भी बचाया था। फिर हम हमारी हीरोइन को देखते हैं, जो एक साइंटिस्ट थी। ये किसी चीज पर ये लोग रिसर्च कर रहे होते हैं। जी हाँ, तभी हम शीप को देखते हैं कि उसके तरफ कुछ चीज बहुत तेजी से आ रही थी। ये बोलती है कि वो कहाँ आ रही है। एंड फिर हम उस लड़के को देखते हैं जिसने इसे बुलाया, हमारी हीरोइन को। एंड फिर हम उस लड़के को देखते हैं जिसके पास वही आया था, जो उस कंपनी का हेड भी था। जी हाँ, वो उसे कुछ पैसे ऑफर करता है और बोलता है कि उस ऑक्टोपस को मुझे दे दो, बट वो मना करके वहां से चले जाता है। हम वापस से हीरोइन को देखते हैं, जो बोलता है कि तुम तो पहले इतना नहीं आती थी, अब कैसे इतना आ रही हो? शायद उस ऑक्टोपस की वजह से। एंड ये वापस उस ऑक्टोपस को सेल नहीं किया हुआ होता है। हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पास इसका एक बार था। जी हाँ, हम हीरोइन को देखते हैं जिससे पता चलता है कि वो ऑक्टोपस या वो जो एंटिटी है वो जल्दी से बढ़ रही है एंड वो भी बीच की तरफ। ये उस बीच की तरफ निकल जाती है। जी हाँ, ये कार को ड्राइव करते हुए उस बीच के रास्ते से वही कैफे में जा रही थी। हम उस ऑक्टोपस को देखते हैं जिसने उस लड़की को मार दिया था। जी हाँ, वो लड़की इसे देखकर बट भागने लगती, बट इनमें से एक प्रेग्नेंट वुमन भी थी। बट वो ऑक्टोपस उसे कुछ नहीं करता एंड वहां से चला जाता है। हम हमारे हीरो को देखते हैं, जिसे भी वो ऑक्टोपस के बारे में पता चल गया था। वो उस ऑक्टोपस को मारने लगता है। तभी वहां पास हीरोइन भी आ जाती है। ये हम देखते हैं कि उस ट्रक को, कि वो कहीं जा रहा था। जी हाँ, उस ट्रक को एक मैन ड्राइव करके ले जा रहा था, जिसमें बेबी ऑक्टोपस था। वापस से हम हीरो को देखते हैं, जो गिर गया था। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी है, एमिन हीरोइन। वो भी कार लेके उसके साथ कार में बैठता है और ये दोनों मिलकर उसका पीछा करने लगते हैं, उसी ट्रक का। हमारा हीरो कैसे भी करके फ्रंट पे आता है एंड फिर जंप करता है उस ट्रक में कूदने के लिए। एंड फाइनली ये उस ट्रक को पकड़ भी लेता है। यहाँ पास हीरोइन अपनी गाड़ी को आगे लेती है एंड वो ट्रक के अंदर जाने लगता है। हमारा हीरो यहाँ पास ट्रक के अंदर पहुंच जाता है। हीरोइन भी ब्रेक लगाती है, बट ब्रेक नहीं लगता एंड वो सीधे जाकर पेड़ से टकरा जाती है। एंड हमारा हीरो तुरंत गाड़ी से उतरता है एंड उसे बचाने जाता है। वो उसे गाड़ी से बाहर निकालता है एंड पूछता है, तुम ठीक हो? वो बोलती है कि हाँ। फिर नाइट का सीन आता है, जहाँ पास ये लोग घर में होते हैं। यहाँ पास हमारा हीरो भी टेंशन में था, क्योंकि इसकी शॉप खो गई थी। हीरोइन बोलती है कि मैं अपना हाउस को सेल करके वो वापस ला दूंगी एंड तुम्हारे कर्जे भी चुका दूंगी। हीरो बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं, जब हीरो उसी मेंबर से मिलता है। जी हाँ, ये उसे बताता है और ये उसे ऑक्टोपस सेल भी कर देता है। हम देखते हैं कि लोग ऑक्टोपस को सीप के साथ पकड़कर ले गए थे। तभी वापस हीरोइन आती है एंड ये बोलती है, तुमने ऑक्टोपस सेल कर दिया? ये बोलता है कि हाँ, मैंने ऑक्टोपस सेल कर दिया, अब तो तुम्हें तुम्हारी घर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड फिर वो बोलती है, तुमने ऐसा क्या किया? वो बोलता है कि मुझे करना पड़ा। ये बोलती है कि अब हम शादी नहीं करने वाले। एंड यहाँ बस हमारा हीरो उदास होके रोते हुए वहां से चले जाता है। फिर हम वापस से
इनके दोस्तों को देखते हैं। ये इनके भाई थे। जी हाँ, ये हीरो के भाई होते हैं। ये वहाँ पास फिशिंग कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पास ऑक्टोपस आता है और इन दोनों को मार देता है। ये चीज दूर से हमारा हीरो भी देख लेते हैं एंड वो समुद्र की तरफ बढ़ते हुए रोने लगता है। जी हाँ, हम देखते हैं कि उनकी बॉडी बोट पर टंगी होती है। हमारा हीरो हॉस्पिटल जाता है एंड उनके फेस को टच करता है। यहाँ पास हीरोइन बोलती है कि वो ऑक्टोपस में कुछ तो शायद उसकी मॉम है। हम देखते हैं कि इन लोग वापस से लैब में रिसर्च कर रहे होते हैं उसी बेबी ऑक्टोपस के बारे में कि आखिर वो चीज है क्या। तभी वहाँ पास वही मैन आता है जो और कोई नहीं इनका हेड होता है। ये बोलता है कि हम इस ऑक्टोपस को मार देते हैं। ये सब तो डर जाते हैं बट यहाँ पास हीरोइन बोलती है कि हमारी रिसर्च के काम आ सकता है। फिर ये रिसर्च करने लगती है जहाँ पास इसे पता चलता है कि वो बिग ऑक्टोपस इसकी मॉम है। ये धीरे से उस टैंक के पास जाती है एंड उस ऑक्टोपस को अपने हाथ से टच करती है। वो ऑक्टोपस बड़ा क्यूट होता है एंड फिर ये अपनी फ्रेंड को पूछती है। इसकी फ्रेंड बोलती है कि ये उसकी मॉम है, इसे बचाना होगा। ये भी मान जाती है। फिर हम वापिस से इसे देखते हैं उस हेड को जो अपनी कुछ फोटोज देख रहा होता है। ये इसके मेंबर्स की होती है। फिर हम न्यूज में देखते हैं उसी लैब के बारे में। यहाँ पास ये चीज हीरोइन भी देख रही थी। नेक्स्ट डे हम आर्मी वालों को देखते हैं जिन्होंने एक ओल्ड मैन को बंदी बनाया हुआ था एंड उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे और उसके पास कुछ मेटल का पीस भी था। ये उसे अपने पास रख लेते हैं। हम वापिस से आर्मी वालों को उनके हेड के साथ देखते हैं। फिर हम शिप के अंदर देखते हैं जहाँ पास वो गर्लफ्रेंड भी थी, आई मीन टू से हीरो की गर्लफ्रेंड। जहाँ पास ये मैन बोलता है कि हमें उस बेबी ऑक्टोपस को मारना होगा। ये बोलती कि नहीं। तभी वहाँ पास वही आर्मी वाले आ जाते हैं। ये लोग शिप के अंदर घुस चुके थे। यहाँ पास पायलट भी इनके साथ ही होता है। यहाँ पास ये आर्मी वाला बोलता है कि उस डीएनए का क्या हुआ। जी हाँ, ये कुछ रिसर्च की बात कर रहे होते हैं। तभी ये उस हेड के भाई को फेंक देता है, वो भी पानी में। यहाँ पास ये सब मिले हुए होते हैं। हम देखते हैं कि वो लड़की इसके सिर पर गन भी रख देती है। ये बोलता है कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचे एंड ये उसे पूछने का सारा रास्ता बताता है। ये उसे कुछ सीरम भी देता है। यहाँ पास ये लड़की लैपटॉप में लगी होती है। हम हीरो को देखते हैं जो स्कूटी से एंड फिर बोट से उस बोट तक पहुँचता है। जी हाँ, यहाँ पास वो आर्मी का हेड एंड उस कंपनी का हेड ये दोनों बात कर रहे होते हैं। ये उसे मारने की बात करते हैं बट यहाँ पर इसकी असिस्टेंट रो देती है। ये बताता है कि बहुत सालों पहले वहाँ एक रिसर्च हुई थी, ये एक लैब था, वो भी छुपा हुआ। ये उसे बताता है उस सभी चीजों के बारे में। ये बोलता है कि ठीक है, हम उस ऑक्टोपस को मारेंगे एंड ये उसे कुछ फोटोज भी दिखाता है। ये उसे मेटल का पीस भी देता है एंड आधा पीस हमें ढूंढना पड़ेगा। ये उस दरवाजे की है बोलते हैं एंड आधा पीस और किसी के पास नहीं, ये उस आर्मी के मेंबर के पास होती है, उस आर्मी के जर्नल के पास। ये उसे वही बताता है कि वो मर्डर मैंने ही कराया था। सब उस बिग ऑक्टोपस को मारने के लिए तैनात हो चुके थे एंड यहाँ पास उन्होंने बेबी ऑक्टोपस को सेल में लगकर लटका दिया था। हम हीरो को देखते हैं जो चुपचाप बाहर आता है एंड वो एक सिलेंडर से उस कैप्टन को मार देता है जो शिप को ड्राइव कर रहा था एंड ये को ड्राइव कर रहा होता है। फिर हम दूर उसी ऑक्टोपस को देखते हैं जो धीरे धीरे इनके ही तरह बढ़ रहा होता है एंड इन्होंने हमारे हीरो को पकड़ लिया था। ये उसे मारने वाले थे। सब तो मना करते हैं बट यहाँ पास हीरोइन भी बोलती है कि प्लीज मत मारो। ये बोलता है हम अगले जन्म में शादी करेंगे एंड फिर ये वहाँ से उसे फेंक देते हैं। जी हाँ, ये चीज फेंकते हुए हीरोइन भी देखकर दौड़ती है। ये उसे फेंक देते हैं। नीचे एक शार्क भी होता है जो इसका वेट कर रहा होता है एंड ये उसे खाने ही वाला होता है कि बेबी ऑक्टोपस ने इसे पकड़ लिया था। जी हाँ, ये लोग उस बिग ऑक्टोपस के ऊपर गोली चढ़ाते हैं क्योंकि वो बिग ऑक्टोपस भी यहाँ पास आ चुका था। ये उन सबको मार रहा होता है। बिग ऑक्टोपस धीरे धीरे करके इनके शिप के ऊपर बढ़ रहा होता है। वो इन्हें मार नहीं वाला था कि हम लिटिल ऑक्टोपस को देखते हैं जिसे हमारा हीरो पसंद आ गया था। ये उसे जैसे तैसे करके बचा रहा होता है। हमारा हीरो फाइनली उसे आजाद भी कर देता है एंड खुद वापस से शिप में आ जाता है। ये दोनों वापस से पानी में दिखते हैं। पहले तो वो नहीं दिखता बट वो बाहर आ भी जाता है। हाँ, वो बच चुका था। ये दोनों देखकर बहुत खुश होते हैं लेकिन तभी उसके ऊपर वो लोग गोली चला देते हैं। जी हाँ, वो ऑक्टोपस पानी के अंदर चले जाता है। उसे गोली लग चुकी थी।
ये लोग ऊपर देखकर रोने लगते, इन्हें लगता कि वो ऑक्टोपस नहीं बचा। यहाँ पास वो बड़ा ऑक्टोपस जो इनकी मदर थी इनके ऊपर गुस्सा हो चुकी थी एंड वो इनकी तरफ बढ़ने लगती है। जी हाँ, उसने इस सीप के आधे से ज्यादा लोगों को मार दिया था। यहाँ पास तभी कैप्टन एक तोप लाता है एंड वो उस तोप को फायर करता है जो और कहीं नहीं जाकर सीधा उस ऑक्टोपस के सिर में लगता है। वो ऑक्टोपस पानी के अंदर चले जाता है। फिर ये लोग वहां से एक आइलैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं जहाँ वही पहले रिसर्च हुआ था। यहाँ पास हमारा हीरो एंड हीरोइन दोनों कोई अंदर कैबिन में बैठे होते हैं। तभी हम ऑक्टोपस को देखते हैं जो धीरे धीरे इनकी सीप की तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ पास उस सीप पर तो पहुंच जाता है लेकिन ये लोग समय रहते उस सीप से नीचे कूद जाते हैं। जी हाँ, ये सब के सब पानी में कूदकर तैरने लगते हैं एंड वहां से उसी आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे फिर हम उस ऑक्टोपस को देखते हैं जिसने उस बोट को पूरी तरह से डुबा दिया था। इन लोग उस आइलैंड पर पहुंच चुके थे। वो लोग जंगल में चल रहे होते हैं तभी उन्हें एक केव दिखती है। यहाँ पर वो मैप देखकर बताता है कि इसके अंदर से ही उसका रास्ता है एंड ये लोग उस केव की तरफ देखते हैं एंड उस केव के अंदर बढ़ने लगते हैं। जी हाँ, तभी हम यहाँ पास बहुत सारे पौंड भी थे। हम उस ऑक्टोपस का हैंड देखते हैं, वो भी इनकी तरफ बढ़ रहा था। हीरो बोलता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा भले ही मुझे कुछ भी हो जाए। हम उस ऑक्टोपस को देखते हैं जो यहाँ पहुंचकर सबको मारने लगता है। यहाँ पास ये लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा फायरिंग भी करते हैं बट वो एक के बाद कई लोगों को मार रहा था एंड फाइनली ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पास पहले लैब हुआ करता था। ये देखते हैं उस जगह को जो बड़ा आलीशान था। ये खुशी के मारे चिल्लाते हैं एंड यहाँ पास जर्नल जाकर उस डोर को ओपन करता है। ये उस डोर के अंदर जाते हैं जहाँ वो लेडी ने कुछ रिसर्च करने दी थी। ये लोग रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी हम उस हेड को देखते हैं जिससे वो डीएनए मिल गया था एंड यहाँ पास कुछ बम्स भी थे। ये लोग जगह जगह पर उस बम्स को प्लांट करने लगते हैं। हाँ, पूरे केव पर हम देखते हैं कि यहाँ पास वो साइंटिस्ट हीरोइन उसे टेस्ट कर रही होती है कि वो सा रियल है या डुप्लीकेट। हाँ, वो ऑक्टोपस को बुलाने के लिए था लेकिन वो डुप्लीकेट निकलता है। जर्नल को समझ में आता है कि उन्होंने इनके साथ चालाकी की है। ये सबसे पहले तो उस हेड को पैर में शूट करता है एंड तभी हम उस ऑक्टोपस को देखते हैं जो वहां पास आ चुका था। ये उन सबको मारने लगता है एंड ये भी बदले में उनके ऊपर फायर करते हैं। हम देखते हैं कि ये दोनों हेड को लेकर वहां से भाग रहे थे क्योंकि हेड इनके साथ था एंड ये डोर को भी क्लोज कर देते हैं लेकिन वो ऑक्टोपस उस डोर पर बहुत ज्यादा वार करते जा रहा था। ऐसा लगता है कि वो डोर को तोड़ देगा। हम देखते हैं इन लोगों को जिन्हें वो ऑक्टोपस गिन गिन कर मार रहा था। जर्नल भी उस ऑक्टोपस को आवाज लगाता है। ये लोग बाहर आते हैं जहाँ पास एक टावर इनके पैर पर गिर जाता है। हाँ, हेड के पैर पर, जहाँ पर हेड इन्हें बताता है कि लोग ऐसे करके पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। प्लीज तुम वो फॉसर को इनके हाथ मत लगने देना उस केमिकल को। जी हाँ, यहाँ पास वो बोलता है कि मैंने ये सब कैसे भी करके तुम्हें बताया है। जी हाँ, यहाँ पास हमारे हीरो एंड हीरोइन को वो रियल फॉसर एंड वो मैप देता है जो यहाँ से उन्हें बाहर निकालेगा। तभी वहाँ पास वही जर्नल आ जाता है जो इनके ऊपर गन तान देता है। यहाँ पास वो हीरोइन को मैप देते हुए बोलता है कि तुम प्लीज यहाँ से जाओ। फिर ये बम को टाइमर बटन को प्रेस कर देता है। तभी वापस वही जर्नल आता है जो इसके ऊपर गन को तान देता है। जी हाँ, ये हीरोइन भी देखकर चिल्लाती है। वो इसे एक ऑफर देता है, या तो तुम इसे बचाओ मारो या तो फिर तुम उसे मेरे हवाले कर दो। उसे टेस्ट करके यहाँ पास हीरो भी चला के दिखाता है एंड वो उसे मारने लगता है बट जर्नल उसके हीरो के ऊपर भारी पड़ रहा था। जी हाँ, ये उसे मार रहा होता है। हम देखते हैं इधर सैनिकों को। तभी ऑक्टोपस इन्हें मार देता है। यहाँ पास हीरोइन भी जैसे तैसे करके उसे टेस्ट कर रही होती है कि वो फॉर्सा रियल है या डुप्लीकेट। जी हाँ, यहाँ पास हीरो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। वो जल्दी से उस डीएनए को खोलती है एंड टेस्ट करने लगती है। यहाँ पास वो उसे मारते ही जा रहा था। ये उसे टेस्ट कर रही होती है
हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसके ऊपर चढ़ जाता है एंड हमारा हीरो भी दूर जाकर गिरता है। जी हाँ, ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है। यहाँ पर हीरोइन देखकर चिल्लाती है। हमारा हीरो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था एंड कुछ ही सेकंड बचे थे बम को ब्लास्ट होने पे। हीरोइन भी बहुत रो रही थी एंड जर्नल हमारे हीरो के सिर के ऊपर पैर रखा था। वो देखती है कि वो फॉर्सन मैच हो जाता है। वो होती है कि ये रियल है, ये डीएनए रियल है एंड वो जर्नल इससे वो डीएनए को मांगता है एंड वो लड़की डर के मारे उसे उस डीएनए को उसके हाथ में दे देती है। जी हाँ, ये देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। हमारा हीरो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन तभी वापस ऑक्टोपस का हैंड आता है एंड वो उस जर्नल को पकड़ लेता है। जी हाँ, वो उसे मार रहा होता है। हम देखते हैं वो जाते वक्त बोलता है कि कोई नहीं बचेगा। ये लोग भाग रहे होते हैं, इनके पीछे बम्स फूट रहे होते हैं। ये लोग जैसे तैसे करके उस केव से बाहर आते हैं। वो माउंटेन के ऊपर जाते हैं जहाँ पास इनके पीछे अलग से तो ऑक्टोपस पड़ा था। जी हाँ, ये बहुत बड़ा था एंड अलग से वो बम्स भी फूटे जा रहे थे। ये लोग जैसे तैसे करके वहां से टॉप पर जाने की कोशिश करते हैं। वो बम्स इनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे और ये उस टॉप से कूद जाते हैं। जी हाँ, ये जाकर सीधा पानी में गिरते हैं। पानी में ये बेहोश हो चुके थे। फिर हम कुछ घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पास इन दोनों को होश आ चुका था, लेकिन लड़का बेहोश था। हीरो। हीरोइन उठकर बोलती है कि प्लीज तुम अपनी आंखें खोलो। ये वापस बोल दे तुमने प्रॉमिस किया था कि हम मैरिज करेंगे। हीरो कुछ नहीं बोल रहा होता है। ये वहाँ पास रोने लगती है, लेकिन तभी हीरो उठकर इसे हक कर लेता है। जी हाँ, हीरो भी बच चुका था और ये चीज दूर से वो बेबी ऑक्टोपस देख रहा था। हो ना हो, शायद उसकी जान इसने ही बचाई थी। और फिर ये बेबी ऑक्टोपस सी की तरफ लौट जाता है। कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पास एक बच्चा डूब रहा होता है। जी हाँ, ये बच्चा डूब रहा होता है। तभी हमारी हीरोइन इसे देख लेती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बच्चे के पास वो बेबी ऑक्टोपस आता है। वो उसे बचा लेता है। हीरोइन भी उस तरफ दौड़ती है। वो बच्चा भी पानी से बाहर आता है एंड गले लगा लेता है। वो बोलता है कि मॉम एंड यहाँ पास हमारी हीरोइन भी रोने लगती है। जी हाँ, वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। ये और किसी का बच्चा नहीं, ये इसी हीरोइन का बच्चा होता है। जी हाँ, इसके हैंड में एक रिंग भी होती है। तभी वहाँ पास हीरो भी आता है। हमें पता चलता है कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। तभी इनका बच्चा पूछता है अपनी मॉम से कि मॉम, पापा ने जो ऑक्टोपस के बारे में बताया था वो सही है ना? वो बोलती है कि हाँ एंड ये दोनों स्माइल करते हैं एंड यहाँ पास ये मूवी भी एंड हो जाती है। इनके पास वही फॉसिल भी रखा था, डीएनए। आई होप आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। दे आर मीन एंड अ लॉट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।